एक गाने से शुरुआत करते हैं आज। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान है तेली पर ले आए। ये लड़का गा रहा है इस लड़की के लिए। ये लोग हैं ल्यूना मौत, हेक्टियास ल्यूना। ये बहन जी जो हैं, ये माता जी, ये जो फीमेल है, ठीक है, इसने अपने स्वामी को बुलाने के लिए एक केमिकल भेजा, सेक्स अट्रैक्टेंट फेरोमोन, और वो इसी के स्वामी के पास गया। ऐसा नहीं कि किसी और स्पीशीज़ जैसे ये सिल्कवॉर्म वगैरह इसके पास चल दे तो कुछ लड़की है, देखो इधर नहीं, वो अपनी स्पीशीज़ के पास गया। ये लड़की, मैं लड़की, लला तू लड़का, लला गाना गाएंगे ये लोग, ठीक है अपना। लेकिन ये एक अपनी स्पीशीज़ में क्यों गाना गा रहे हैं, इधर उधर क्यों नहीं जाके गाना गा रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जो इनका ये एंटीना है ना, इसमें रिसेप्टर्स हैं। वो रिसेप्टर भी मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल से बने हैं, ठीक है। उनका खुद का एक शेप है, और उस पर ये जो फेरोमोन सेक्स अट्रैक्टेंट जाएगा ना, परफ्यूम की बोतल देखी होगी एडवर्टीजमेंट में, लगा ले लड़के ने, लड़कियाँ खींची चली आ रही हैं, ऐसा नहीं है यहाँ है। यहाँ देखो, ये जो परफ्यूम की बोतल है, ये परफ्यूम के लिए ये भैया जी जो हैं, इनके एंटीना में भर भर के रिसेप्टर है, ठीक। तो फेरोमोन भी एक केमिकल है, मॉलिक्यूल है, ठीक। और इनका जो एंटीना में रिसेप्टर वो भी मॉलिक्यूल है। दोनों का शेप ऐसा है कि फिट खा जा रहे हैं, ठीक। तो बस ऐसे ही होता है, ऐसे ये जो है सिल्क वॉर्म वाला मौत होता है, ठीक। अब ये इसके देखो, ये लड़की है, लड़की थोड़ी बड़ी, लड़का थोड़ा छोटा है, ठीक है, इसमें स्पीशीज़ में। अब इनमें भी ऐसा ही है कि इस स्पीशीज़ की लड़की ने फेरोमोन्स भेजे, सिग्नल, और फिर बस गाना गाए, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। तो आज पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूलर शेप्स हैं। देखो यार, जो मॉलिक्यूल होता है, देखो जो मॉलिक्यूल होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक शेप और साइज़ होता है, उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन होता है। हमने बायोलॉजी की यूनिफाइंग थिंग में पढ़ा था ना, स्ट्रक्चर मीट्स फंक्शन। देखो एक एग्जांपल हमने ल्यूना मौत का बता दिया, एक और एग्जांपल देती हूँ। ये देखो, जब बहुत एक्सरसाइज कर रहे होते हो, है ना, इतना मेहनत करते हो, फिर खुशी होती है। वो खुशी होती है तुम्हारे दिमाग में चल निकल रहे हैं ओपिएट, हमारा एंडोजेनस मॉर्फिन निकलता है, जिसे हम एंडोर्फिन कहते हैं, ठीक है। ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, केमिकल सिग्नल है, और इसके लिए रिसेप्टर कहाँ है? हमारे ब्रेन सेल में। तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना, पिट्यूटरी दीदी रिलीज़ करती हैं ये केमिकल, और इसका रिसेप्टर बैठा है ब्रेन के सेल्स में। देखो ये इसका शेप और इसका शेप एकदम ऐसा फिट खाएगा ना कि उसी के सीट पे जाके बैठेगा, दूसरे की कुर्सी पे नहीं बैठेगा, दूसरे रिसेप्टर पे। तो क्या है, उसके बाद जाके ये आदमी एकदम खुश है, और पेन रिलीफ भी लगता है ना। ऐसे ये जो मॉर्फिन दवाइयाँ होती हैं ना, इनका ये जो शेप है, ये हमारे एंडोजेनस मॉर्फिन से मैच करता है, इसीलिए दवाइयाँ इस हमारे दिमाग के रिसेप्टर में काम कर जाती हैं। ये ओपिएट्स हैं, ठीक है, मॉर्फिन, समझ रहे हो, ड्रग्स, दवाइयाँ भी होती हैं बेटा ओपिएट्स, ठीक है, जो पेन में बहुत रिलीफ करती हैं। ओके, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर मीट फंक्शन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना मॉलिक्यूल का, ये शेप, ये सब कहाँ से आया? देखो, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्हें अपना पूरा करना था, ठीक है, यारी दोस्ती निभानी थी, वैलेंस शेल कंप्लीट करनी थी, ठीक है। अब दो एटम्स हैं, एक दूसरे के करीब आए, हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, ऑर्बिटल का शेप चेंज हो गया। ये देखो, ये ऐसे बन गए, ये ऐसे एक पी था, ये कैसे बन गए, देखो एक से हो गए, बस एक के रंग में मिल गए, दोनों एक से हो गए हैं। मेरे रंग में रंगने वाली, देखो अब ये शेप अलग हो गया। अब इनको एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर दो, कैसे करोगे? देखो, जैसे देखो यहाँ देखो, ये ऐसे सुपर इम्पोज हो गया, ठीक है, ये हो गया, है ना। तो शेप अलग से हो जाती है, फिर फाइनली तीन शेप, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे बन गए हैं। देखो करते, अब यहाँ तो एक एस और एक पी है, तो ये शेप मिलेगा तुम्हें लीनियर, ठीक। हम बोलते हैं टीयर ड्रॉप बन गया, एक्चुअली टीयर ड्रॉप तो है ये आंसू के बीच में, एक इधर ये वाला भी है, जैसे डम्बल था ना, डम्बल का एक हिस्सा छोटा सा हो गया, तो लगभग इसको इग्नोर करके हम ऐसे बोल देते हैं कि टीयर ड्रॉप बन गए हैं, बोल देते हैं वैसे ऐसे। यहाँ देखो, एक ऐसे दो पी हैं, तो तीनों आ गए, ऐसा शेप बन गया, ठीक। एक ऐसे तीन पी है, बस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ देखो,
अब देखो यार, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका शेप है लीनियर, ठीक। वही अमोनिया है, इसमें देखो ये वाला जो नाइट्रोजन है इस पे लोन पेयर है, तो इनका शेप ये है, ठीक। पानी 2 लोन पेयर है, शेप ये है, अलग ही टाइप का शेप हो गया, ठीक है, वी बन गया। तो होता क्या है ना कि जैसे देखो 2 मैग्नेट है, दोनों सेम पोल को पास में ले जाओगे तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि पास में जाओगे तो हाई पोटेंशियल एनर्जी होगी, होनी चाहिए लो पोटेंशियल एनर्जी, एक दूसरे से दूर जाएंगे और खुश रहना चाहेंगे लो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का होता है, ठीक है। एटम है, उन पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और उसी की वजह से शेप बन रही है दुनिया भर की, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंस एरियाज कितने हैं प्लस लोन पेयर कितने, इन दोनों का रोल है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में देखो लीनियर शेप था, है ना, लोन पेयर का तो नाम और निशान नहीं दिख रहा था। अब यहाँ देखो 3, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया है और एक भी लोन पेयर नहीं तो ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा, एक लोन पेयर है तो नॉन लीनियर बन जाएगा, ठीक। अभी देखो ये नॉन लीनियर पानी वाला, ठीक। इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया देखो इधर है 4, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, जो शेप बन रहे हैं, ये कितने लोन पेयर्स हैं इन पे भी डिपेंड करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन डेंस एरियाज़ हैं, ठीक। ये सब चीज़ें हैं। अच्छे से तो मुझे खुद ही ज़्यादा नहीं आता है, केमिस्ट्री नहीं मुझे उतनी पता है, ठीक है। गालियाँ मत देना यार, ठीक है, केमिस्ट्री वाले सर से पूछना, हम भी पढ़ने की कोशिश करेंगे अच्छे से, हैं। अच्छा देखो, ये जो बेसिक मॉलिक्यूल्स है ना, इनके जो शेप हैं कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल हमारे शरीर में, या फिर से देखो प्लांट है उनमें सेलुलोज है, तो इनके ये जो है इनमें बेसिक जो स्ट्रक्चर रहता है ना, जैसे वो सिमिलर, जैसे कार्बन है उसमें चारों तरफ लगा हुआ है कोई एटम, ठीक। तो ये बेसिक चीज़ सेम रहेगी, रिपीटिंग रहेगी, है ना, देख सकते हो। बाकी शेप रहते हैं कॉम्प्लेक्स, जैसे आपने यहाँ देखा, ठीक है। एंडोजेनस मॉर्फिन का एंडोर्फिन्स बोलते हैं। फिर ये तो भाई लेना मौत है, ठीक है। बस यही था शेप वेप में मॉलिक्यूल के। तो फिर यूना मौत हो गए, बॉम्बिक्स मोरी जी हो गए, करो टाटा बाय बाय, ओके बाय, थैंक यू।